Hello students, myself is R.P. Singh. I want to discuss types of crystalline solids. पिछले टॉपिक में हमने पिछले वीडियो में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस की स्टडी की। सॉलिड्स जो है ना, सबसे पहले सॉलिड्स को हमने क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में डिवाइड किया। उसके बाद क्रिस्टलाइन को आज देखिए हमें आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट या इसको नेटवर्क कहिए, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स में डिवाइड किया है। सो अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सॉरी अगेन 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर देयर। ध्यान रखिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। देखिए इनमें अंतर करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनको उनके बीच में डिफरेंस करेंगे, क्या डिफरेंस होगा। देखिए नंबर, देखिए फर्स्ट नंबर पर लिया है मैंने कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूट्स वो होते हैं जो उसको बनाने में शेयर करते हैं, जो पार्टिकल उसको बनाने में सॉलिड को या सबस्टेंस को बनाने में जो शेयरिंग करते हैं उनको हम कॉन्स्टिट्यूट्स बोलते हैं। ये एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, तो एटसेट्रा। तो कॉन्स्टिट्यूट्स जो हैं वो आयनिक सॉलिड में ध्यान रखिएगा, कैटायन और एनायन। जो आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन होगा उसमें कैटायन और एनायन शेयर करेंगे, तब जाकर के आयनिक सॉलिड बनेगा। नंबर सेकेंड आता है देखिए कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड के लिए। इसमें कॉन्स्टिट्यूट्स है एटम्स। कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड में जो उसके शेयरिंग पार्टिकल होंगे उनका नाम रखा गया है देखिए एटम्स, वो एटम्स हैं। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल जुड़ेगा तब जाकर के मॉलिक्यूलर सॉलिड बनेगा। और नंबर नेक्स्ट देखिए मेटालिक सॉलिड्स के बारे में। अबाउट टू मेटालिक सॉलिड्स, पॉजिटिव मेटल आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप चाहे तो यहाँ से पॉजिटिव साइन हटा सकते हैं, तो मेटल आयन पॉजिटिव ही होते हैं। तो मेटल आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तब जाकर के मेटालिक सॉलिड बनेगा, ध्यान रखिएगा। और सेकेंड कैरेक्टर लिया है मैंने बॉन्डिंग फोर्सेस। इनके कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल के बीच में बॉन्डिंग फोर्स किस प्रकार का काम करेगा, अप्लाई होगा। विच टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग फोर्स विल अप्लाई बिटवीन दीज कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ दीज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देखिए आयनिक सॉलिड में काम करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। कोवैलेंट कंपाउंड में कोवैलेंट फोर्स काम करेगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में वान डर वाल्स या डाइपोल डाइपोल, वान डर वाल्स डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, बॉन्डिंग फोर्स काम करेगा, ध्यान रखिएगा। और मेटालिक सॉलिड्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। सो वो किसके बीच होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल अप्लाई बिटवीन पॉजिटिव मेटल आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखिएगा, मेटालिक सॉलिड्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल अप्लाई बिटवीन पॉजिटिव मेटल आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन और मेटल आयन होंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में वान डर वाल्स डाइपोल डाइपोल है, कोवैलेंट सॉलिड्स में कोवैलेंट फोर्स है, और आपका देखिए आयनिक सॉलिड्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी देखिए आयनिक सॉलिड में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक है और इधर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक है। बिकॉज क्यों, व्हाई, बिकॉज दीज आर मेड बाय आयंस और दीज आर आल्सो मेड बाय आयंस। व्हाई, one type of ions are metal ions and second types of electron. इलेक्ट्रॉन वीक आयन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, ध्यान रखिएगा। और नंबर थर्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट देखिए आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई है,
बहुत ज़्यादा है, और कोवेलेंट सॉलिड्स का उससे भी हाई है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का लो है, काफ़ी कम है। और ये देखिए इसमें लिखा हुआ मॉडरेट टू हाई मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इज मीन्स ऑफ दिस? ये जो है ना मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेटेलिक सॉलिड्स हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो मॉडरेट टू हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब कम भी होगा इनका, ज़्यादा भी होगा, तो कम से लेकर के ज़्यादा की तरफ जाएगा, स्मॉल टू बिगर, ग्रेटर। एंड नंबर 4 देखिए हार्ड एंड सॉफ्ट। कुछ इसमें हार्ड होंगे, कुछ सॉफ्ट होंगे। आयनिक सॉलिड्स हार्ड एंड ब्राइटल। हार्ड एंड ब्राइटल यानी काफी हार्ड है और ब्राइटल है। ब्राइटल का मतलब होता है कि अगर इनको चोट पहुंचाओगे तो बहुत सारे भागों में टूट जाएंगे, ब्रेक आउट हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल अभी आपको दे दूं, NaCl साल्ट, कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट देखिए हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, देखा है आपने। एक डेली वाला नमक लीजिए और उसको देखिए कितना हार्ड होता है, उसे कंप्रेस करके देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। और उसे जब चोट मारते हो तो वो जो ना कई भागों में टूट जाता है। तो NaCl आ गया था इसमें। वेरी हार्ड, जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो वेरी हार्ड है। ये वेरी सॉफ्ट है। वेरी सॉफ्ट में देखिए वाटर है, CO2 है। जब CO2 को हम उसको कर लेते हैं ना, बहुत ही ठंडा करके इसको जब फ्रीज कर लेते हैं और जब सॉलिड के रूप में आ जाता है ये, इसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। जब ये सॉलिड का रूप ले लेती है ठंडा होने के बाद, कोल्ड होने के बाद, तब हम इसको ड्राई आइस बोलते हैं। तो ये भी नोट कर लें, व्हाट इज ड्राई आइस। तो सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस। तो और इसका जो सॉलिड फॉर्म है वो आइस है, बर्फ है, आप जानते ही हो। इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको मालूम होगा, आइस का 0 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग पॉइंट। वेरी जो इसका लो है देखिए, लो। और इनका बहुत ज़्यादा, नमक को देखिए मेल्ट करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मेल्ट होगा जाकर के। इसमें देखा आपने वेरी हाई, इसका मेल्टिंग पॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई, बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन रखा गया है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो सॉफ्ट है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, देखिए मॉडरेट टू हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम से ज्यादा की तरफ जाएगा। और उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए हार्ड सॉफ्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि आयनिक सॉलिड हार्ड होते हैं, ब्राइटल होते हैं, टूट जाते हैं, ये वेरी हार्ड हैं। ग्रेप डायमंड है, सिल्का है, बहुत हार्ड है। और ग्रेफाइट, और जो ग्रेफाइट है ना एक्सेप्शन है, वो बहुत ही सॉफ्ट है। जो पेंसिल में होता है कितना सॉफ्ट होता है, आप उसे चाहे तो नेल से, नाखून से भी पकड़ सकते हैं। और मॉलिक्यूलर सॉलिड जो हैं वो देखिए वेरी सॉफ्ट हैं, ये काफ़ी सॉफ्ट है, आप जानते हैं इनको। और ये जो मेटेलिक सॉलिड है इसमें Na, जो सोडियम मेटल है, काफ़ी सॉफ्ट है, इसे नाखून से आप खुरच सकते हैं, रखिएगा, बहुत सॉफ्ट होती है। और कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, एटसेट्रा, ये बहुत ही हार्ड हैं, रखिएगा। इसमें कुछ हार्ड भी है, कुछ सॉफ्ट भी हैं। तो सोडियम इज वेरी सॉफ्ट, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, दीज आर वेरी हार्ड। इसके बाद देखिए नंबर आता है 5, कंडक्टेंस। मरीज में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी या नहीं होगी, हीट फ्लो होगी या नहीं होगी। तो देखिए कंडक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन एट मोल्टन स्टेट, ये जो कंपाउंड है आयनिक सॉलिड, ध्यान रखिएगा, ये सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेंगे, इंसुलेटर होंगे। What in the aqueous solution and molten state, these will be conductors, good conductors। NaCl को जब वाटर में घोला जाता है, जब को इसको जब वाटर में घोल करके एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो Na और क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड, ये दोनों आयन जो है ना फ्री हो जाते हैं, फ्री मूवमेंट करने लगते हैं वाटर में, तो एक्वस सॉल्यूशन में। तो यही तो देखिए सॉलिड के अंदर यही तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, ध्यान रखिएगा।
मेटल्स के अंदर फ्री आइंस कंडक्टिविटी को शो करते हैं कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और व्हाट इन द सॉलिड आयनिक सॉलिड्स फ्री आइंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट फ्लो। NaCl के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी अगर ये सॉलिड है तो, और अगर इसको मैं वाटर में घोल करके एक्वस सॉल्यूशन बना लिया है तो ये दोनों आयन फ्री हो जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना चालू हो जाएगी। और अगर इसको हमने मॉल्टन कर लिया, मतलब मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, इसको गर्म करके इसको मेल्ट कर दिया है, तो भी इसके कुछ आयंस फ्री हो जाएंगे, तो उसके द्वारा भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना चालू हो जाएगा। एक कंडक्टर का काम करना चालू कर देगा। नॉन कंडक्टर जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो नॉन कंडक्टर है। यहां भी देखिए एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। ग्रेफाइट कंडक्टर है, डायमंड है, सिलिका है, ये सब जो नॉन कंडक्टर हैं, बट ग्रेफाइट इसमें एक्सेप्शन के रूप में आप देख करके चले। सॉफ्ट भी है और ये आपका देखिए कंडक्टर भी है, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड में देखिए इंसुलेटर एंड कंडक्टर, ये इंसुलेटर भी हैं और कंडक्टर भी हैं। क्यों? वाटर देखिए इंसुलेटर है, एक बिल्कुल नई बात बता रहा हूँ, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, प्योर वाटर में, डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, अगर होती है तो बहुत ही कम, नेग्लिजिबल। अगर इसमें कोई इम्प्योरिटी मिला दी जाती है तब जाकर के इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना चालू हो जाती है। कुछ आयनिक गैसेज होती हैं कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, तो उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, इसीलिए इंसुलेटर और कंडक्टर इसको बोला गया है, मतलब दोनों हो सकते हैं। और गुड कंडक्टर्स जो मेटेलिक कंपाउंड है, ध्यान रखिएगा, मेटेलिक सॉलिड्स हैं, कंपाउंड नहीं यूज करना चाहिए यहाँ पर, सॉलिड्स। तो मेटेलिक सॉलिड्स जो हैं, जैसे सोडियम है, कॉपर है, एक्सेट्रा जो भी है, देखिए metals there are good conductors of electricity and heat। तो सोडियम, कॉपर, आयरन, एक्सेट्रा, एल्युमिनियम, एजी बहुत ही अच्छा, कॉपर बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इनकी 5 प्रॉपर्टीज को इसमें एक टेबल के रूप में चारों 4 क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड्स की ये सभी प्रॉपर्टीज मैंने आपको शो की हैं, डिफाइन की है। ध्यान रखें, इनको एक बार लर्न करने की कोशिश करें। और उसके बाद अगला टॉपिक बहुत ही बढ़िया आ रहा है, जिसका नाम होगा यूनिट सेल। ध्यान रखिएगा, यूनिट सेल। अब अगला यूनिट सेल से स्टार्ट होगा, बहुत ही मेन टॉपिक होगा इस पार्ट चैप्टर का। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इसका सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरी, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। क्रिस्टलाइन और एमोर्फस की डेफिनेशन में बहुत ही अच्छी तरीके से फर्स्ट वीडियो में दी। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अगेन क्लासिफाइड इन 4 टाइप्स, और 4 टाइप्स का हिस्सा में आयनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स या नेटवर्क सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड मेटेलिक सॉलिड्स, इनको कैरेक्टराइज किया है हमने इस टेबल में। थैंक्स फॉर यू।